What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 9 of our 100 days commerce master class. और आज की क्लास में बच्चों हम अकाउंटेंसी में, क्योंकि मंडे है तो अकाउंट्स की बारी है, अकाउंट्स में बच्चों आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज आप मेन अकाउंट्स बनाना सीखने वाले हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और चीजें कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि भाई जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं, फर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं, तो वो फर्म से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्म उनको इस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करे। तो फर्म का एक खर्चा होता है और पार्टनर्स को ये पैसा मिलता है, इसीलिए ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। और क्योंकि पार्टनर को मिलता है तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब कैपिटल अलग करंट अलग कब बनता है? जब कैपिटल्स फिक्स्ड हो। ये मैंने आपको कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो में सिखाया है कि जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैपिटल अलग बनता है, करंट अलग बनता है। ठीक है या नहीं है बच्चों? अब हम मेन आज सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करते हैं बच्चों कि X और Y दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 1 अप्रैल 2025 में। 1 अप्रैल 2025 में बिजनेस स्टार्ट किया। कितने कितने कैपिटल से? X ने लगाया 10 लाख रुपया और Y ने लगाया 5 लाख रुपीस। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि X और Y ने बिजनेस स्टार्ट किया, X ने लगाए 10 लाख, Y ने लगाए 5 लाख रुपए, ठीक है। अब साल के बीच में आफ्टर 6 मंथ्स यानी कि 1 अक्टूबर पे, साल के बीच में यहां पे 1 अक्टूबर में ऐसा लिखा हुआ है Y इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल 5 लाख रुपीस। Y ने 5 लाख और लगा दिए। अब आप सोचो बच्चों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई शुरू के 6 महीने तो ये हैं। अब आगे क्या हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे साल खत्म होगा। देखो यहाँ पे 31 मार्च 2026 पे ईयर एंड होगा और यहाँ पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगी। यहाँ पे बेसिकली P&L बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, यहाँ पे सब कुछ बनने वाला है। सीधा सीधा सिंपल सी बात है या नहीं है? अब X ने तो पूरे साल 10 लाख रुपए लगा के रखे। X की तो कैपिटल कितनी रही? पूरे साल 10 लाख रुपीस रही। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। तो भाई इसकी तो बिल्कुल सिंपल है कि 10 लाख इसने लगाए थे तो पूरे 12 महीने के 10 लाख पे 10% कितना बैठ जाएगा भाई? 10 लाख रुपए पे 10% 1 लाख रुपए आ जाएगा बेटा। इसका IOC कितना आ गया? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर हम बात करें Y की, तो Y ने बच्चों शुरू में 5 लाख लगाए थे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तो 6 मंथ्स तो इसकी कैपिटल कितनी रही? 5 लाख ही रही। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 लाख पे 10% और 6 मंथ्स बच्चों। यहाँ पे 6 मंथ्स क्यों आया? क्योंकि उसने 6 महीने बाद कैपिटल चेंज कर दिया। 6 महीने बाद उसने 5 लाख और लगा दिए। तो शुरू के 6 महीने में तो 5 लाख ही रहेगा।
5 लाख का 10% कितना होता है 50,000 और 6 मंथ्स के हिसाब से तो 25,000 बैठ जाएगा शुरू के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। उसके बाद बच्चों उसने 5 लाख की कैपिटल और लगा दी, तो ये कैपिटल तो पहले से थी, ये इसने और लगा दी, तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई? अब 10 लाख की कैपिटल हो गई। इसका मतलब अगले 6 मंथ्स बाबू हमारे पास कैपिटल 10 लाख रुपीस रही। तो अब हम क्या करेंगे, 10 लाख पे 10% एंड 6 मंथ्स, क्योंकि उसने कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी। इट इज जस्ट एज कि सपोज आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो आपको 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने बाद आपने 10 लाख और डाल दिए, तो अब 20 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल लगाई कितनी थी 5 लाख रुपए, 6 महीने बाद उसने 5 और लगा दी, तो अब 10 लाख पे मिलेगा ना इंटरेस्ट, है ना। वही कॉन्सेप्ट है। 10 लाख पे 10% 1 लाख और 6 महीने का हो जाएगा 50,000। तो Y का जो टोटल इंटरेस्ट बैठता है वो बैठ जाएगा 75,000। ये आंसर बनेगा 75,000 बच्चों, आंसर बनेगा। समझ में आया? बढ़िया बात है ना। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट होता है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आओ जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्या है बच्चों? वो ये है हमारे पास कि X और Y ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2024 में, जिसमें X ने लगाए थे 8 लाख रुपीस और Y ने लगाए थे 12 लाख रुपीस। पैसा दिया हुआ था, X ने लगाए थे 8 लाख, Y ने लगाए थे 12 लाख रुपीस। उसके बाद 1 जनवरी पे, कब भला? 1 जनवरी पे X ने इंट्रोड्यूस करे 2 लाख। बच्चों अगर इंट्रोड्यूस करे 2 लाख तो 8 लाख पहले से थे, 2 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसा लिखा हुआ है। और Y ने विड्रॉ करे 2 लाख, Y ने 2 लाख विड्रॉ करे यानी निकाल के घर ले गया, तो 12 लाख में से 2 लाख निकाल दिया तो पैसा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी शुरू हो गया, पूरा जनवरी, पूरा फेब और पूरा मार्च। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। और यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए? 3 मंथ्स। तो 9 and 3 12 मंथ्स हो गए बच्चों पूरे। तो अब यहां पे ध्यान दो, 8 लाख रुपीस पे 10%, मैं IOC 10% ही मान रहा हूं, और 9 मंथ्स तो एक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने 2 लाख और लगा दिए, तो 10 लाख रुपीस पे 10% और 3 मंथ्स, ऐसे कैलकुलेट होगा। पहले तो 8 लाख तो शुरू से लगे ही हुए थे, उस पे 10%, लेकिन ये 9 मंथ्स रहे, तो 8 लाख पे 10% होता है 80,000। 9 महीने का वैसे 60,000 आ जाएगा, 60,000 प्लस 10 लाख पे 10% होता है 1 लाख, 3 महीने का 25,000 आना चाहिए। तो ये तो बच्चों 60 और 25 85,000 आंसर आना चाहिए। फिर भी कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। 8 लाख पे 10% और 9 मंथ 60,000 एंड 10 लाख पे 10% एंड 3 मंथ्स 25,000, बिल्कुल सही है। 25 और 60 85,000 एग्जैक्टली आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आप Y का देखो तो पहले तो 12 लाख पे 10% और 9 महीने, इनिशियल 9 मंथ्स अप्रैल से दिसंबर तक, चेंज कब हुआ? जनवरी में, है ना। प्लस अब उसने 2 लाख निकाल लिए, तो अब उसका कितना बचा? 10 लाख रुपीस। 10 लाख पे 10% और 3 मंथ्स, राइट। तो 12 लाख पे 10% 1,20,000 बैठता है, 9 महीने का 90,000 बैठता है, प्लस 10 लाख पे 10% 1 लाख बैठता है, 3 महीने का 25,000 बैठता है, तो 90 1,15,000 आ जाएगा। 1,15,000 इसका आना चाहिए। आओ जरा चेक करें। $12 लाख पे
10% और 9 मंथ्स, 90,000 तो एक हो गया बच्चों, और 10 लाख पे 10% और 3 मंथ्स, 25,000 एक हो गया बेटा। तो 25 प्लस 90, 1,15,000 बाबू, 85,000 ये हो जाएगा, और 1,15,000 इसका हो जाएगा। ये हमारा आईओसी का आंसर हो जाता है, समझे। तो अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है, आईओसी कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। अब बारी है एक बड़ा क्वेश्चन करने की, जिसमें हमको सब कुछ बनाना हो, एप्रोप्रिएशन बनाना हो, कैपिटल अकाउंट बनाना हो। आ जाओ अब हम वो करके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो सर एक काम करेंगे, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो बच्चों, ठीक है, इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर आपका पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम लिख देंगे बच्चों, जो भी पार्टनर्स के नाम होंगे, ठीक है। आओ जरा आप सवाल दिखाता हूं तुमको। देखो बच्चों, हमारे पास अनुभा और काजल दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी इन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशो में, प्रॉफिट्स और लॉसेस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, ओके। देयर कैपिटल्स वर 90 और 60। बच्चों 90 और 60 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अनुभा और काजल। तो एक अनुभा है, एक काजल है, एक अनुभा है और काजल है। इन्होंने 90 और 60 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं यहां पे सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखूंगा, बाय बैंक 90 एंड 60। बच्चों कैपिटल का नेचर क्या होता है कि कैपिटल क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ओके। अब देखो यहां पे अगर ये लिखा होता कि अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशो में, इसका मतलब बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। तो हम यहां पे लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, यहां क्या था, दे स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप, उन्होंने बिजनेस चालू करा है। चालू करा है तो सिंपल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी बाय बैंक लिखा जाएगा 90 और 60। याद रहेगी ये बात, ठीक है। चलो सर 90 और 60 से तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1 में, कैपिटल 90-60 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बच्चों 45,000 का हुआ। अच्छा सर प्रॉफिट कितने का हुआ, 45,000, तो उसको यहां लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो ये फर्म के पास प्रॉफिट है, फर्म ने पार्टनर से जो भी पैसा लेना है वो इधर लिखा जाएगा, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, और जो भी उनको देना है वो इधर लिखा जाएगा। कोई सैलरी है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ रिजर्व बनाना है, वो इधर आएगा, सही। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल जाए अनुभा का और काजल का। आओ जरा देख के चलें। क्वेश्चन में इसने हमको क्या बनाने को बोला, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो हम बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब देखो बच्चों, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होते तो कैपिटल अलग बनता, करंट अलग बनता। इस बात का ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही बस कैपिटल अकाउंट बनेगा। सही चल रहा है इसका मतलब क्वेश्चन अभी तक। अकॉर्डिंग टू द डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ 700 पर मंथ।
700 पर मंथ की बच्चों अनुभा की सैलरी है, 500 पर मंथ की काजल की सैलरी है। आ जाओ सैलरी दे देते हैं सबसे पहले। टू सैलरी, अनुभा की 700 पर मंथ तो 700 इंटू 12, काजल की 500 पर मंथ तो 500 इंटू 12। सैलरी पर मंथ दी हुई है तो 12 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा, पर क्वार्टर दी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा, पर हाफ ईयर दी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें सैलरी किस किस पोर्शन में दी है, ये बात समझ में आती है ना। आओ जरा, 700 पे 12 कितना बनेगा? 700 इंटू 12 8400, तो 8400 तो एक सैलरी बन गई, 6000 एक सैलरी बन जाएगी। 500 इंटू 12 6000 बन जाएगी, तो 6000 प्लस 8400 14400 की तो बेटा एक सैलरी बनेगी। ठीक है, ये तो सैलरी होगी। अब देखो बच्चों, अगर सैलरी पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर का कैपिटल भी तो बढ़ेगा, तो इसको इमीडिएटली मैं इधर लिख देता हूं, बाय सैलरी। अनुभा की कितनी है 8400, काजल की कितनी है 6000। देखो ये अनुभा की और ये काजल की, दोनों की सैलरीज इधर आ चुकी है। परफेक्ट हो गया जी? हाँ सर, ये तो समझ में आया, मस्त समझ में आया। चलो ये भी हमको क्लियर हुआ। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये हमारा सैलरी हो गया। और क्या दिया हुआ है? और लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से आईओसी भी है, 5% पर एनम के हिसाब से आईओसी भी है बेटा। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल 5% के हिसाब से बेटा। तो 90,000 इसने लगाया है, 90,000 का 5%, 60,000 इसने लगाया है, तो 90,000 का 5% और 60,000 का 5%। यहां पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लीज फुल फॉर्म लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 90,000 का 5% कितना बैठता है? 4500। 90,000 का 5% 4500 तो बच्चों इसका बैठता है, और 60,000 का 5% 3000 बैठना चाहिए, 3000। तो 4500 एक और 3000 एक। ये वर्किंग नोट जरूर दिखाना बेटा एग्जाम्स में। ठीक है, 4500 एक और 3000 एक, 7500 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इसको भी बच्चों कैपिटल अकाउंट में ले जाएं, है ना, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? 4500 और 3000। ये हमारा आईओसी आ गया। चलो सर ये भी हो गया। ड्राइंग्स कितनी कितनी है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8500 अनुभा की, 6500 काजल की। तो 85 और 6500 ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स को यहां लिखते हैं बाबू, टू ड्राइंग्स 8500 6500। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ड्राइंग्स इधर क्यों नहीं आती। बेटा ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्राइंग्स तो वो विड्रॉ करके घर ले गया है, तो इसी में से तो लेके जाएगा अपनी कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो सब यहीं जुड़ रहा है, सब यहीं से निकलेगा, तो विड्रॉ यहीं से करेगा वो। ओके, तो ड्राइंग्स आप यहां लिख दोगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है क्या सर? ड्राइंग्स तो ये होगी 8500 6500। इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है बेटा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% के हिसाब से। ठीक है, तो 8500 पे 5%, 6500 पे 5%। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है,
वो क्या ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में टाइम पीरियड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो या तो आपको क्वेश्चन बताए कि उसने ड्राइंग्स कब करी। बच्चों देखो, कैपिटल हमको पता था कि उसने बिजनेस शुरू करा तो कैपिटल साल के शुरू में लगाया, बट ड्राइंग्स कोई साल के शुरू में थोड़ी ना पता चलता है कि कब करी उसने। क्या पहले दिन पैसा लगाया, पहले दिन ही निकाल लिया? तो या तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमको डेट दे कि किस दिन उसने विड्रॉ करा, पहले दिन करा, 1 महीने बाद करा, 2 महीने बाद करा, 3 महीने बाद करा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ड्राइंग्स कब हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हो, आपको टाइम पीरियड के बारे में जानकारी चाहिए। अब क्या क्वेश्चन में बताया गया है कि इसने ड्राइंग्स कब करी? क्वेश्चन ने हमको सिंपली ये बोला है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब है कि साल के बीच में करी, कब करी कुछ नहीं पता। तो जब भी बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना, अपने पास नोट भी कर लेना, व्हेनेवर वी डोंट हैव एनी टाइम पीरियड फॉर ड्राइंग्स, हमारे पास जब भी टाइम पीरियड का कोई ड्राइंग्स नहीं होता, ऑलवेज कंसिडर टाइम पीरियड 6 मंथ्स। हमेशा टाइम पीरियड 6 महीना लेके चलोगे। ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर टाइम पीरियड कितना? 6 मंथ्स। तो यहां पे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो आप 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चलोगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो डेट गिवन हो, डेट नहीं दी तो 6 मंथ्स आप हमेशा कंसिडर करके चलोगे। ओके, चलो 8500 पे 5% और 6 महीना, 212.5। ओके, और 6500 पे 5% और 6 महीना, 162.5। तो इसको मैं 213 और इसको मैं 163 ले लूं। 200 राउंड ऑफ करके 212.5 को 213 ले लेता हूँ, 213 और इसको 163 ले लेता हूँ। तो 213 और 163 कितना हो गया? 376 हो गया बच्चों। 376 की हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। $213 और 163। ठीक है बच्चों? ओके सर, बस और तो कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज करा है, हमने सब कुछ कर दिया है, बिल्कुल सही है। बस अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, टोटल फर्म के पास कितना पैसा हुआ? टोटल 45,000 का प्रॉफिट था, ये और आ गया तो 45,376 हो गए। ये इनके पास टोटल हो गया। इस टोटल में से 45,376 में से ये सब माइनस करो, एक सैलरी, एक आईओसी, ये माइनस करो तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। उसको लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए का कैपिटल और के का कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। तो 45,376 में से 45,376 45,376 में से 14,400 और 7,500 23,476 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। ये प्रॉफिट है। कैसे करा? ये क्रेडिट वाली साइड का टोटल करा, इसमें से डेबिट वाले खर्चे माइनस करे, ये हमारा मेन डिविजिबल प्रॉफिट है। इसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। क्या हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1। तो 23,476 को 2:1 में पता है कैसे बांटते हैं? 23476 23476 बच्चों इन दोनों में बांटना है। किस रेशो में? 2:1 में। 2:1 का क्या मतलब होता है? 2:1 का मतलब होता है कि इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसके 3 हिस्से कर लेना। यानी 2:1 का मतलब 2 और 1 3, 3 हिस्से कर लेना। 3 में से 2 पहले वाले के हैं और 3 में से 1 बाद वाले का है। ऐसा होता है। सपोज ऐसा लिखा होता 1:1, इसका मतलब होता है कि 2 हिस्से कर लो, 2 में से 1 पहले वाले का, 1 बाद वाले का।
समझ में आया कैसे रेशो करते हैं? सपोज ये 7:3 है, इसका मतलब है कि 10 हिस्से कर लो, 7/10 पहले वाले के और 3/10 दूसरे वाले के। ओके, अभी फिलहाल हमारे सवाल में ये है 2:1, इसका मतलब टोटल 3 हिस्से करो जिसमें 2 इसके, टोटल 3 हिस्से करो जिसमें 1 इसका। ठीक है, चलो 23,476 इंटू 2/3 15650 पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। ठीक है, 15650 और 7826, तो 7826 प्लस 15650 23,476 ये आ गया बेटा। 15650 और 7826 ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा हमने 2:1 में। ओके, इसको इधर ले आओ बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मिल रहा है प्रॉफिट, कितना कितना मिल रहा है बच्चों जी? सर 15650 ए को और 7826 बी को। ठीक है, बस अब आपको सिंपली इसका टोटल करना है। चलो आओ करते हैं। इसके पास 90 से बिजनेस शुरू करा, ये इसको सैलरी मिली, ये इंटरेस्ट मिला, ये प्रॉफिट मिला, तो 90,000 प्लस 8400 की सैलरी प्लस 4500 का इसका इंटरेस्ट प्लस 15,650 का इसका प्रॉफिट है, तो 1,18,550 में से 8500 इसने ड्राइंग्स कर ली, 213 इससे इंटरेस्ट चार्ज करा, तो 109,837 ये बच्चों बैलेंस है। ये टोटल है 1,18,550। ठीक है, सिंपली इधर वाली आइटम्स में से इधर वाली आइटम्स माइनस करी तो बैलेंस आया कि इतना कैपिटल का बैलेंस बचा। ऐसे ही के का निकालो, ये इसने पैसा लगाया था, ये सैलरी, ये इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट, तो कितना पैसा मिला इसको? 60,000 टोटल था बच्चों, प्लस 6,000 की इसकी सैलरी, प्लस 3,000 का इसका इंटरेस्ट, प्लस 7,826 का इसका प्रॉफिट, 76,826 ये तो टोटल है। इसमें से 6500 एक और 163 एक, 70,163। लो सर, ये बच्चों हमारा बैलेंस है। ये बैलेंस कैसे निकाला बेटा? क्रेडिट में से डेबिट वाली सारी आइटम्स माइनस करके बैलेंस निकाल दिया। समझ में आया बड़ा क्वेश्चन कैसे करते हैं? सिंपली जो जो पैसा आपको पार्टनर्स को देना है इधर डेबिट में और इधर क्रेडिट में, जो जो उनसे लेना है इधर क्रेडिट में इधर डेबिट में। बस ड्राइंग्स का ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे लिखना भूल जाते हैं क्योंकि वो इधर नहीं होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज देख के सवाल करोगे तो तुमको बड़ा क्वेश्चन भी बनाना आएगा कि बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आया, और ये हमारा एक मेन टॉपिक होता है, समझे? अब आज आपको मेन एक दो क्वेश्चंस को इस तरीके के प्रैक्टिस करना, आपकी बुक जो भी बुक फॉलो करते हो आप, एक दो क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करना जिसमें एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना हो। अगली क्लास में यानी वेडनेसडे को हम लोग कुछ मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा सीधा अगला टॉपिक शुरू होगा जो कि होगा गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।